Okay, good morning to all. Today we are starting with the unit 3rd of ISM, that is Introduction to Network Storage. And here we start today with the SAN and its evolution. So what is actually SAN? SAN is a storage area network that carries data between servers and the storage devices through fiber channel switches. A SAN enables storage consolidations and allows storage to be shared across multiple servers. It enables organizations to connect geographically dispersed servers and the store. यहाँ पर हम देख रहे हैं ये SAN का डायग्राम। इसमें ये दिख रहा है कि हम एक से अधिक सर्वर्स को और एक से अधिक स्टोरेज अरेज के साथ में, स्टोरेज डिवाइसेस के साथ में हम कनेक्ट कर सकते हैं। और ये सर्वर्स भी जो है वो अलग अलग लोकेशंस के ऊपर डिस्पर्स फॉर्म में है। इसी तरीके से ये जो स्टोरेज डिवाइसेस भी हैं हमारे पास में, जो स्टोरेज अरेज अवेलेबल है वो भी अलग अलग लोकेशंस पे डिस्पर्स फॉर्म में है। तो हम SAN का जो फ़ायदा मिलता है वो ये है कि किसी भी सर्वर्स का डेटा हम किसी भी स्टोरेज अरे के ऊपर स्टोर कर सकते हैं। इसी तरीके से किसी भी अन्य स्टोरेज अरे से लेकर के डेटा हम किसी भी दूसरे सर्वर्स को भेज सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये मिलता है कि जो डेटा है वो हम शेयर कर पा रहे हैं एक से अधिक सर्वर्स के ऊपर, अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशंस के ऊपर, और इसी तरीके से हम स्टोर भी कर पा रहे हैं डेटा को अलग अलग लोकेशंस के ऊपर। तो ऑर्गेनाइजेशंस को ये फ़ायदा मिलता है कि वो अपना डेटा किसी भी स्टोरेज अरे के ऊपर, किसी भी सर्वर्स के से डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर उसको स्टोर कर सकता है और एक्सेस कर सकता है। अब SAN के कंपोनेंट्स होते हैं। तो SAN के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स आएंगे, तो इसमें सबसे पहले है कि सर्वर्स होते हैं हमारे पास में, दूसरा पूरा का पूरा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और तीसरा स्टोरेज अरेज होते हैं। अब सर्वर्स हैं, स्टोरेज अरेज हैं, जो नेटवर्क, इनको सभी को हम बोलते हैं यहाँ पर नोड्स, और इन नोड्स के अपने अपने पोर्ट्स होते हैं। और जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ये सारे नोड्स कनेक्ट होंगे, नोड के पोर्ट्स होंगे, केबलिंग होगा जिसमें कि हम फाइबर चैनल का यूज़ कर रहे हैं, इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस होंगे जिसको कि हम स्विचेस और हब्स बोलते हैं, स्टोरेज अरेज होगा, और इस सबको मैनेज करने के लिए SAN का मैनेजमेंट सॉफ्ट। अब SAN के थ्रू जब हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके 2-3 अलग अलग तरीके हैं। तो इस डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इस डायग्राम को अच्छे से समझ लें, और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो बनाना भी है इसको। तो जो पहला तरीका है वो है कि हम हब के थ्रू डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, सर्वर से स्टोरेज में सेव करते हैं और स्टोरेज से वापस से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए जब हम हब का यूज़ करते हैं तो ये कहलाता है FC हब, और इस टाइप का जब कनेक्शन होता है तो इसको हम बोलते हैं FC आर्बिट्रेटेड लूप। तो हब के द्वारा हमें एक FC आर्बिट्रेटेड लूप मिलता है जिससे कि हम सर्वर से डेटा इस स्टोरेज अरे में हम स्टोर कर सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इस आर्बिट्रेटेड लूप या हब के द्वारा जब हम इस तरीके से स्टोरेज करते हैं तो इसकी एक समस्या है कि इसमें एक हमें बहुत लिमिटेड कनेक्टिविटी मिलती है और लिमिटेड ही बैंडविड्थ मिलता है। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ नोड्स को एक साथ में कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन लिमिटेड नंबर ऑफ़ नोड्स को यदि हम कनेक्ट करते हैं तो हम इस तरीके से डेटा को स्टोर कर सकते हैं थ्रू दी FC हब, और उस समय पर यह कहलाता है SAN आइलैंड्स विथ FC आर्बिट्रेटेड लूप। अब इसका जो अगला तरीका है कि जब हमारे पास में नंबर ऑफ़ सर्वर्स बहुत ज़्यादा हो, मतलब नंबर ऑफ़ नोड्स ज़्यादा हो, उसी तरीके से स्टोरेज अरे भी ज़्यादा हो, तब हमारे पास में अब हब काम में नहीं आएगा क्योंकि उसमें लिमिटेड कनेक्टिविटी है, लिमिटेड बैंडविड्थ है। तो उस समय पे हम फिर यूज़ करते हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क में, जिसको हम बोलते हैं डिवाइसेस को स्विचेस। और ये जो स्विचेस जो है ये हाई परफॉर्मेंस स्विचेस होते हैं जो कि हमें नंबर ऑफ़ नोड पोर्ट्स को कनेक्ट करने की परमिशन देता है, जिससे कि हम नंबर ऑफ़ सर्वर्स और नंबर ऑफ़ स्टोरेज अरे को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो हम स्विचेस यूज़ करते हैं, यहाँ पर अब इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि हमने स्विचेस यूज़ किया है, फिर से हमने हब यूज़ किया, फिर से हमने दूसरा स्विच यूज़ किया। तो ये जो पहला स्विच है इसमें हमने एरोज़ बताए हुए हैं, कुछ लेफ़्ट साइड एरोज़ हैं और कुछ राइट साइड एरोज़ हैं।
ठीक है। तो लेफ़्ट साइड एरो से ये होता है कि जो भी हमने सर्वर इससे कनेक्टेड है उससे डेटा हम लेफ़्ट साइड के स्टोरेज डिवाइसेस के साथ में हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से स्विचेस में जो राइट साइड एरो बताया वो ये बता रहा है कि राइट साइड से जो भी सर्वर्स कनेक्टेड है उसको हम राइट साइड में जितने भी स्टोरेज अरे डिवाइसेस हमारे पास में स्टोरेज अरे में है वहाँ पर भी हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये स्विचेस में देख रहे हैं। अब यहाँ पर हमने एक से अधिक सर्वर्स को स्विचेस के थ्रू कनेक्ट किया गया है और इस स्विचेस से जब हम लेफ़्ट साइड से अगर इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो ये लेफ़्ट साइड के स्टोरेज अरे में जा रहा है और यहाँ पर हमने फिर से एक हब का यूज़ किया। तो हब जो है जो भी हमारे पास में लिमिटेड स्टोरेज अरे है उसमें वो डेटा को स्टोर करेगा। इसी तरीके से जब राइट साइड से जब हम कनेक्ट हो रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास में अगर मान लीजिए कि बहुत बड़ा स्टोरेज अरे है तो वहाँ पर हम फिर से अलग ज़्यादा स्टोरेज डिवाइसेस को उस अरे में कनेक्ट करने के लिए हम फिर से स्विच का यूज़ करते हैं। तो ये नया स्विच का हमने यूज़ किया और इससे फिर से हम लेफ़्ट और राइट करते हुए फिर से हम अलग अलग स्टोरेज डिवाइसेस में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसी तरीके से तीसरा हमारे पास में डायग्राम है और ये दोनों ही डायग्राम जो है ये कहलाते हैं हमारे पास में इंटरकनेक्टेड सेंस या एफसी स्विच्ड फैब्रिक। अब इसको एफसी स्विच्ड फैब्रिक क्यों बोला गया है कि ये स्विचेस का यूज़ करके हम एक जोग्राफिकल लोकेशन से दूसरे जोग्राफिकल लोकेशन पे डेटा को भेज रहे हैं। अब ये बहुत ही जोग्राफिकली एक दूसरे से काफ़ी डिस्पर्स्ड है, काफ़ी दूरी पर हैं, तो कई बार एक ही स्विच से काम नहीं होता, तो हमें नंबर ऑफ़ स्विचेस अलग अलग जोन में अलग अलग लोकेशन पे यूज़ करना पड़ता है। तो इस वजह से इन स्विचेस का जो है हम कह सकते हैं एक तरीके से पूरा का पूरा जाल बन जाता है। तो ये जो जाल बन जाता है यही कहलाता है स्विचेस का फैब्रिक। ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जाल बना हुआ है, मतलब कई सारे स्विचेस 1 2 3 4 5 ये स्विचेस हमने यूज़ किए। तो पहला जो स्विच है इसके साथ में ये 2 सर्वर जुड़े हुए हैं, तो ये जो लेफ़्ट साइड से जो भी डेटा आ रहा है वो हम इस स्विचेस को यूज़ कर रहे हैं। फिर इन स्विचेस से होते हुए ये फिर से सेंट्रलाइज जो स्विच है उसके ऊपर डेटा जा रहा है। फिर सेंट्रलाइज स्विच से फिर से डिसाइड होता है कि हमें लेफ़्ट साइड के स्टोरेज एरे में भेजना है या राइट साइड के स्टोरेज एरे में भेजना है। यदि लेफ़्ट साइड के स्टोरेज एरे में भेजना है तो फिर से यह दूसरे लेफ़्ट साइड के स्विच के ऊपर डेटा को ट्रांसफ़र करेगा और वहाँ से फिर उससे जो स्टोरेज एरे जुड़ा हुआ है वहाँ पर डेटा जाएगा। इसी तरीके से जब हम राइट साइड के सर्वर्स को देखते हैं तो राइट साइड का जो हमारा सबसे अपर स्विच है उसके साथ में हमारे राइट साइड के लोकेशन पे जो सर्वर्स हैं वो इससे जुड़े हुए, इससे स्विच से डेटा होते हुए फिर हमारे सेंट्रलाइज जो स्विचेस हैं उसके ऊपर डेटा आ रहा है। फिर सेंट्रलाइज स्विचेस से फिर से अगर राइट साइड के हमारे जो स्टोरेज एरिया अरेज हैं उसमें हमको भेजना है डेटा, तो ये राइट साइड के स्विचेस के ऊपर फिर से डेटा जा रहा है और यहाँ से फिर जो हमारे पास में स्टोरेज आ रहे हैं वहाँ पर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये एक बहुत बड़ा एंटरप्राइज सैन है जो कि फैब्रिक एफसी स्विचेस फैब्रिक के थ्रू मिल करके बना है, जिससे कि पूरा का पूरा हम स्विचेस का हमने जाला कर दिया है और इस जाल में हम अलग अलग सर्वर से अलग अलग लोकेशन से एक स्विचेस पे भेजते हैं, वहाँ से फिर सेंट्रलाइज स्विचेस पे भेजते हैं, सेंट्रलाइज स्विचेस से फिर से लेफ़्ट या राइट साइड में जहाँ पर भी हमें डेटा को भेजना है उन स्टोरेज अरेज के ऊपर हम डेटा को भेज सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जो हम सर्वर्स यूज़ करते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ करते हैं, ये सब कहलाते हैं हमारे नोड्स। तो और इसी नोड में हर एक नोड के अपने अपने होते हैं पोर्ट्स। तो हमारा जो ये टॉपिक है वो है नोड, पोर्ट्स और लिंक्स। तो हर एक अगर मान लीजिए मैंने कोई एक होस्ट ले लिया है, एक सर्वर ले लिया है, तो उसके जो पोर्ट्स होंगे वो इसमें नंबर ऑफ़ पोर्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ पोर्ट 0, पोर्ट 1 अप टू पोर्ट n। तो नंबर ऑफ़ पोर्ट्स हर एक नोड के साथ में जुड़े हुए होते हैं और हर एक पोर्ट को यदि हम देखेंगे तो ये जो सर्कल आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, तो हर एक पोर्ट के साथ में जो ट्रांसमिशन लिंक्स जुड़ी होती हैं। तो हर एक पोर्ट के ऊपर ये जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 ट्रांसमिशन लिंक्स हैं, तो एक को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन लिंक और दूसरे को हम बोलते हैं रिसीवर लिंक। तो ट्रांसमिशन लिंक से हम डेटा को जब हमारे सर्वर से बाहर स्टोरेज के ऊपर जब डेटा को भेज रहे होते हैं तब हम ये ट्रांसमिशन लिंक का यूज़ करते हैं, और जब स्टोरेज एरिया से स्टोरेज डिवाइसेस से जब हम सर्वर के ऊपर वापस डेटा को ले रहे होते हैं तब हम उसको रिसीव कर रहे होते हैं डेटा को, तो ये उस लिंक पर आता है जिसको हम बोलते हैं रिसीवर लिंक।
तो इस तरीके से हर एक पोर्ट के साथ में 2 लिंक, ट्रांसमिशन लिंक और रिसीवर लिंक, ऐसी हर पोर्ट के साथ में ये 2 लिंक्स कनेक्ट होती है। चलिए अब हम देख रहे हैं अगला, जो उसमें आता है